कुछ ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है, इसका पहले बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। पहले वो इसके अंदर की चीज समझो, बेसिक बात क्या है, और फिर हम इसको समझेंगे बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम्हारे सामने ना ऐसी हजारों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ जो शायद तुम्हें नई लगने लगे, बट धीरे धीरे समय के साथ तुम्हें पता लगेगा ये तो सब एक ही बात सर बार बार पूछ रहे हैं। कैसे? मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज है, और यहाँ मैंने रखा 2 कूलम चार्ज, और उस पर कोई फोर्स लगा, तुमने पूरी अपनी कलाकारी दिखाई, भाई तुम्हें अब ये तो आई गया फोर्स फोर्स निकालना, वेक्टर फॉर्म लगाना, कोऑर्डिनेट्स ही दे दिए, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये 2,3 है, ये 4,5 है, जो भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो तुमने अपना पूरा मेहनत करी अच्छे से, पूरा 5-10 मिनट लगाया और आंसर निकाला बहुत देर बाद आके कि सर इस पे तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मुझे टाइम किल करना है, तुम लोगों को बिजी रखना है, तो मैंने कहा चलो एक और प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने इसको चेंज करके इसको 4 कॉलम कर दिया। ठीक है, फिर तुम लगे रहे, जो बेचारे सीधे साधे बच्चे थे जो ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, बस अपना कॉपी टाइप स्टार्ट कर दे, वो बहुत देर 5-10 मिनट बाद आंसर निकाला कि सर अब तो 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा यार बच्चे तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, चलो और टाइम वेस्ट कराते हैं इनका। तो फिर मैंने कुछ और चेंज करा इसमें, जबरदस्ती के चेंज, कि भाई अच्छा ऐसा करो, इसकी जगह ना तुम 8 कॉलम ले लो। फिर बच्चे बेचारे लगे रहे। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो थे सीधे साधे, वे तो बेचारे लगे रहे, फिर बहुत देर बाद आंसर निकाल के लगाया 40 न्यूटन। कुछ बच्चे थोड़ा सा उनका मैथ दिमाग बहुत अच्छा चलता है, यार ये तो सब पैटर्न टाइप चल रहा है, 10, 20, 40, चार्ज दुगना कर रहे हो तो इतना लग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिटरी वाली चीज हो गई ना, कि एक पेंसिल 2 रुपए की, 5 पेंसिल कितने की। ठीक है, मान लो मैं तुमसे ऐसे सवाल पूछूं कि भाई 2 पेंसिल 8 रुपए की है। ठीक है, फिर बोलूं एक बार सवाल पूछूं कि भाई 4 पेंसिल कितने की होगी, 4 पेंसिल कितने की, फिर पूछूं 8 पेंसिल कितने की होगी। तुम्हारे नए सवाल थोड़ी है, तुम ये तो छोटे बच्चों को लग सकते हैं नए सवाल। तुम तो कहोगे कि सर क्या टाइम वेस्ट करा रहे हो हमारा, आप ये बताओ कि हमें एक पेंसिल कितने की, 2 पेंसिल 8 रुपए की है, ठीक है, एक पेंसिल कितने की हुई, 4 रुपए की हुई। अभी तुम रिलेट कर लोगे चीजों को, तुम्हें अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, एक पेंसिल 4 रुपए की हुई, बस अपने आप कर लो ना, क्या हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हो, 4 इंटू एक पेंसिल 4 की है, ठीक है, ठीक है, 8 पेंसिल है, एक पेंसिल 4 की थी, अपने आप कर लो, हमारा टाइम मत वेस्ट करो। तो वही कहानी यहाँ पे बन रही है कि तुम ये सेपरेट क्वेश्चंस ना लेके कि भाई 1 कॉलम की 2 कॉलम के लिए निकाल रहे हो, 4 के लिए निकाल रहे हो, 8 के लिए निकाल रहे हो, इससे अच्छा एक बार वो सिस्टम हो, जितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, पता नहीं 10 चार्ज है, 70 चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस है, यहां पर एक कॉलम पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो। एक बार ये डिफिकल्टी फेस करो, एक बार कोऑर्डिनेट्स लगाओ, पूरे वेक्टर लगाओ, पूरी अपनी पावर लगाओ, और एक कॉलम पे कितना फोर्स लग रहा है निकालो, कि सर 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तुमने निकाल लिया। अब वे अलग अलग सवाल नहीं है, चाहे वह 2 कॉलम रखो, 2 कॉलम रखोगे 10 लगेगा, 4 कॉलम रखोगे 20 लगेगा। समझ गए ना बात? तो बस ये यूनिटरी मेथड। तो अब देखो ये मेन बात थी ये वाली, कि आपको एक कॉलम पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना चाहते हो, तो इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो मैंने मैथमेटिकल तरीके से बता दिया। ठीक है, चार्ट इनेबल कर रहा हूँ, जस्ट एक बार कंफर्म कर दो कि ये वाली बात, छोटी सी बात समझ में आई ना, अभी तुम और रिलेट करोगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ डिस्कशन, बट एटलीस्ट इतनी बात तो समझ में आएगी यूनिटरी मेथड वाली बात, कि आप एक कॉलम पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना चाहोगे। तो एक बार डिफिकल्टी फेस करोगे, चैट इनेबल कर दी, और फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है, 4 कॉलम 5 कॉलम 10 कॉलम कितना भी है, तुम सिंपली फोर्स बराबर Q इंटू एक कॉलम पे जितना लग रहा था, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बताऊंगा मैं तुम्हें अगली बात, तो तुम ये फॉर्मूला लगा के निकाल के तुम्हारे लिए अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वेरी गुड। चलो ये मैंने छोटा सा क्रक्स बताया तुम्हें, अंदर की मतलब अंदर की बात क्या है, अपने आप बच्चे समझ ही लेते हैं, अच्छे बच्चे तो सभी वाली बात है, बट मैंने थोड़ा पब्लिकली बता दी और कोई खास बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल तरीके से बताता हूँ, ठीक है, वो तो देसी तरीके से लेमन लैंग्वेज से बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा अब फिजिक्स की टर्म में बात करते हैं, भाई ये क्या चीज है। अब देखो बात क्या है ना, ये वैसे तो ये अगर इसके डीप में जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब सोचते रह जाओगे तुम। जैसे फॉर एग्जांपल ये वहीं आ गया जो स्टार्टिंग की पहली क्लास में बच्चे डाउट पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर आपने क्यू चार्ज रखा, ठीक है, मान लो पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है, यहाँ से किसी आर दूरी पर आपने, ये कुछ बच्चों ने पूछा भी था, स्पेशली वो जो है वो क्या नाम है, वो जो बहुत डाउट पूछता है JPW है, कि सर यहाँ पर आपने कोई दूसरा चार्ज रखा, मान लो नंबर देना चाहो नंबर दे दो कि यहाँ 10 कूलम का चार्ज रखा, ठीक है, और यहाँ कोई आपने मान लो 2 कूलम का चार्ज रख दिया, कोई भी दूरी ले ली, 2 मीटर दूरी पर,
मतलब तो देखो सवाल सबके मन में ही आता है कि इसको कैसे पता लगा, इसको कैसे पता लगा कि इसको फोर्स लगना चाहिए और इसको इधर जाना चाहिए। फोर्स लगता है ना कूलम्ब्स लॉ, मतलब वही कूलम्ब्स लॉ का रीजन क्या है कि भाई इतना फोर्स लगता है, वो तो हम पढ़ चुके, अपॉन जो भी इनकी दूरी का स्क्वायर। तो इसको पता कैसे लगा, इसको पता कैसे लगा कि भाई इस पे फोर्स लग रहा है? ऐसा क्या वायरलेसली क्या हुआ भाई? कोई धागा बंधा होता, कोई धागा बंधा होता, मान लो रस्सी बंधी होती, तुम धक्का दे, डंडा 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 होता है बीच में, तो उसको धक्का देते समझ में आता कि मैकेनिकल फोर्स है सर, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस नहीं हो सकते, आपने डंडे से धक्का दिया उसको तो वो चीज आगे बढ़ गई, सबको समझ में आता है एकदम, कोई अजीब सी फीलिंग नहीं आती। बट यहाँ आती है कि दो मासेस एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो चार्जेस क्यों रिपेल कर रहे हैं, बीच में कुछ है ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्या इंटरेक्शन हो रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये सब पार्टिकल फिजिक्स वाली चीजें हैं कि भाई पता नहीं कुछ कुछ नई नई थ्योरी होती है। ग्रेविटी की तो सुनी होगी तुमने, कोई स्पेस को ही बेंड कर देता है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगता है, कोई हैवी चीज है वो स्पेस को बेंड कर देता है, और स्पेस एक बार चेंज होता है तो वो दूसरी चीजों पर फोर्स लगाने लगता है, स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है, ठीक है। बट इसमें फिर वो कंट्रडिक्शन है, स्टार्टिंग में न्यूटन ने कहा था कि भाई कोई फील्ड थ्योरी नहीं मानता था न्यूटन, न्यूटन सिर्फ ये था कि भाई इंस्टेंटेनियस, दूसरे को पता नहीं था क्यों लग रहा है, बस ये बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर ये मान लो जैसी थ्योरी पढ़ी होगी तुमने, अर्थ है सूरज के चक्कर काट रही है, मान लो सूरज गायब हो जाए एकदम से तो क्या होगा, तो एकदम से वो अर्थ गोलाकार घूमने से हटने लगेगी, स्ट्रेट लाइन जाने लगेगी, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स हैं अभी भी जो सब चल रही है रिसर्च, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें तो ये है कि भाई न्यूटन ने पहले एक थ्योरी, वो फील्ड व्हील मानता नहीं था, उसने कहा था इंस्टेंटेनियस होते हैं, एकदम से ही हो जाएगा, तो न्यूटन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो अगर सन हट जाए तो अर्थ एकदम से स्ट्रेट जाने लगेगी, ठीक है, या फिर दो चार्जेस के बीच में एकदम से ही वो फोर्स जीरो हो जाएगा, ये सारी चीजें। बट अब ये फील्ड थ्योरी है, ये फील्ड थ्योरी से आती है सारी चीजें, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या बोला गया है कि अब देखो ये एक्चुअल आंसर तो इसका नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिकल साउंड करेगा ये वाली चीज, तो अब इसको लॉजिकल साउंड करते हैं 2 मिनट बस, ठीक है। पहले तो ये वाली बात हो गई कि ये क्या चीज है ऐसी जो इस पे फोर्स लगा रही है जिससे कि ये दूर जा रहा है या पास जा रहा है, कूलम्ब फोर्स क्यों लग रहा है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर आंसर तो अभी भी नहीं है इसका, बट फिर भी थोड़ा सा कोशिश करी जा सकती है। अब देखो क्या कैसे समझा गया इस बात को कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वे बहुत पॉजिटिव सोच है, जैसे मान लो गौतम बुद्धा जी हैं हमारे, ठीक है, तो उनके अराउंड एक वाइब, ऑरा, ऑरा वर्ड सुना होगा, ऑरा, वाइब्स, वाइब्स, ये सारे वर्ड्स कि भाई इसके इस पर्सन के अराउंड बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑरा है, तुम पास जाते हो तुम्हें अच्छी फीलिंग आती है, कुछ रेंज होती है उसकी कि भाई उस रूम में अगर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, बहुत बढ़िया है, मेडिटेशन टाइप फीलिंग आएगी, तो वो कुछ एनर्जी तुम्हारे पास आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कोई भगवान जी हैं, उनके आसपास देखा हो ना, गौतम बुद्ध के तो बिल्कुल दिखाते हैं उनके सर के आसपास ऐसे लाइन बना के बिल्कुल रेज आ जाती है, एकदम चमकता हुआ चेहरा एकदम। तो वैसे ही कुछ कुछ है यहाँ पे भी कि भाई आपका एक चार्ज है सपोज, ठीक है, एक चार्ज है, तो वे अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, कैसे करता है क्यों करता है उसके चक्कर में जा रहे हैं, कि कोई चार्ज है सपोज मान लो +Q चार्ज है, तो इसके अराउंड कुछ तो है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल है, इसके अराउंड कुछ चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है कि अपने अराउंड ये कुछ ना कुछ करता है, पता नहीं स्पेस बेंड करता है, पता नहीं क्या करता है, ये नहीं पता हमें, बट इसके अराउंड कुछ चीज है, कुछ तो है, इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है आंखों से, ठीक है, वो चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है कि भाई एक +Q चार्ज है, तो वो अपने अराउंड कुछ क्रिएट करता है, ऐसा पता नहीं क्यों करता है, कैसे करता है वो किसी को नहीं पता, कि जिस वो चीज, अब मान लो यहाँ तुमने कोई दूसरा चार्ज रखा, तो वो जो चीज इसके अराउंड थी ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, पता नहीं कैसा इंटरेक्शन होगा, कुछ पार्टिकल्स एक्सचेंज होंगे या पता नहीं क्या होगा, वो हमें नहीं पता, बट ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, और फिर डिपेंडिंग ऑन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वो इस पर एक फोर्स क्रिएट करेगी, फिर फोर्स आएगा। ये थ्योरी की विजुअलाइजेशन थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि भाई ठीक है, अब तो तुम्हें क्या समझना है, तुम्हें क्या समझना है कि कोई चार्ज अपने अराउंड कुछ ऑरा, कुछ वाइब्स, कुछ चीज क्रिएट करता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करती है, कैसे करती है सब नहीं पता हमें, वो इंटरेक्ट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगी और फिर वो फोर्स क्रिएट करेगी, ठीक है। अब
थोड़ा सा नहीं, ये तो वैसे बकर टाइप होगा कि हाँ फीलिंग टाइप हमें आ गई है कि कोई चार्ज है अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, जो चीज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करती है और उस पर फोर्स लगाती है, ये फीलिंग माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा मैथमेटिकल बात करेंगे, उससे पहले एक और छोटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लो कि जो आपने ये चार्ज है ना, अब वो जो ना कहाँ तक क्रिएट कर रही है वो, तो उसका टेक्निकल वर्ड है इन्फिनिटी तक करती है। ठीक है, थियोरेटिकली जो भी कोई चार्ज है वो अपने अराउंड जो फील्ड क्रिएट करता है वो इन्फिनिटी तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, जो भी फील्ड वो क्रिएट करता है इन्फिनिटी तक क्रिएट करता है, वो फील्ड दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करती है, ये वाली फील्ड दूसरे से इंटरेक्ट करेगी और फिर वो फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये वाली फीलिंग मैंने क्रिएट करना चाहता हूँ माइंड में, बहुत खास बात। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से समझ लेते हैं इसको, मैथमेटिकल तरीके से समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना कि भाई आपका एक प्लस क्यू चार्ज है सपोज, ठीक है, अब यहाँ पर तुमसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये दूरी कितनी है, ये टेक्निकली तो मुझे आर वेक्टर बताना पड़ेगा, ये आर वेक्टर बताना पड़ेगा मुझे, क्या बताना पड़ेगा, आर वेक्टर। ठीक है, जो कि ऐसे होगा हमेशा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जिसकी वजह से निकालनी है वहां टेल होगा, ये है आर वेक्टर। ठीक है, जहां सोर्स है जिसकी वजह से निकालनी है वहां टेल होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां हेड होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अब फिर वो वाली बात सामने आती है जो जस्ट बता चुका कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी फीलिंग वाली डेफिनेशन क्या थी, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज वाली डेफिनेशन क्या थी, एक कोलम पर जितना चार्ज, जितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहां पर एक कोलम चार्ज रख दो, एक कोलम चार्ज रख दो और उस पर फोर्स निकाल लो कितना लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूजुअली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतना अजीब सा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बस यही होगी, फोर्स। तो फोर्स ऑन वन कोलम, वन कोलम। ठीक है, तो ये देसी देसी परिभाषा हो गई। बट इसमें छोटी सी दिक्कत क्या है, टेक्निकली दिक्कत क्या है, फीलिंग में यही है, हमें हमारे लिए ये सबसे अच्छी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन वन कोलम। बट थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, वो दिक्कत समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि सपोज तुम यहाँ प्लस कॉलम ये रखते हो, ठीक, इसने कोई फील्ड क्रिएट कर रखी है अपनी, यहाँ पे मान लो ऐसी कोई फील्ड है, जैसी भी फील्ड है, ये कुछ फील्ड है। ठीक है, मान लो जैसे भी स्पेस बेंड करता है मास में, जो भी जैसे भी कहानी है, फील्ड क्रिएट कर रखी है। अब अगर तुम यहाँ पर वो मोटा ताजा, मोटा होता है ना, वन कोलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो तुम अगर यहाँ पर वन कोलम, ये बेचारा खुद ही वन माइक्रो कोलम में था और तुम इन्हें यहाँ रख दिया आगे वन कोलम, समझ रहे हो, तो ये तो अपनी फील्ड क्रिएट कर देगा ना बहुत ज्यादा। और हमें क्या था, हमें रेड वाले की फील्ड पता करनी थी। अब वन कॉलम खुद इतना बड़ा चार्ज है कि वो अपनी फील्ड क्रिएट कर देगा, तो अब तो उसी की फील्ड निकाल लेंगे। फिर मान लो तुमसे बोलेगा कि भाई यहाँ फील्ड बताओ, ठीक है, तो तुमने यहाँ वन कॉलम रखा, वो उसने खुद ही की फील्ड बना दी, तो चीजें बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो उसको समझने के लिए कैसे बताते हैं कि हम एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, थ्योरेटिकल जैसे डीक्यू होता था ना, उस टाइप की चीज है कुछ। तो छोटा सा चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, उसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज बोला जाता है। इसकी दो प्रॉपर्टीज है, एक तो ये स्मॉल होगा हमेशा, छोटा होगा, दूसरा ये पॉजिटिव रखेंगे कन्वेंशन पे, क्योंकि पॉजिटिव पे डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिर वो अगर नेगेटिव होगा तो क्यू विद साइन रख देंगे, नेगेटिव अपने आप पता लग जाएगा उल्टी दिशा, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा। बट फिलहाल मैंने छोटी सी बात बताई है टेस्ट चार्ज के बारे में, कि ये छोटा होना चाहिए और दूसरा ये पॉजिटिव होना चाहिए। दो टेस्ट चार्ज के बारे में अब देखो आप कैसे करेंगे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब हमें रेड वाली निकाली थी ना, ब्लू तो निकाली नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात। तो अब हमने यहाँ पर रखा एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है, और बहुत छोटा सा टेस्ट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज रख दिया तुमने वहां पर जहां वो डॉट बनाया मैंने। ठीक है, अब उससे क्या होगा, आर वेक्टर भी बता चुका मैं तुम्हें ऑलरेडी, ये आर वेक्टर है, हेड इसका यहाँ है, टेल इसकी यहाँ है, और ये आर वेक्टर। ठीक है, अब इस पर फोर्स किस दिशा में लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा, तुम फोर्स निकालो, वो तो तुम्हें आता है ऑलरेडी, कोलम्स तो तुम पढ़ चुके हो। फोर्स वेक्टर क्या होता था, वो होगा के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, विद साइन रखते हैं सब कुछ, अपॉन, मतलब अपॉन तो बाद में आएगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर का क्यूब, पढ़ चुके कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब परिभाषा है,
डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन है, पर यूनिट चार्ज एक कूलम में जितना फोर्स लगेगा, वो वैसे भी फीलिंग से भी कर चुके हैं, तो बस कुछ नहीं है, कोई खास बात बची नहीं इसमें। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना फोर्स अपॉन चार्ज ना, तो इसमें देखा डायरेक्ट देख लो इसको भाई, इसमें से ये उड़ा दूं ना, मैं लेता हूँ कैंसिल हो जाएगी ना ये, ठीक है, तो डायरेक्ट ही देख लो इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना फिर, के क्यू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर का क्यूब, ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। छोटी सी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना हमें आ चुका है, ये हमने कंप्लीट कर दी एक तरीके से। तुम्हारे बुक्स में तुम्हें ऐसी हेडिंग मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला है, के क्यू आर वेक्टर बाय मॉड आर का क्यूब, और अगर तुम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करना चाहो, तुम्हें डायरेक्शन से कोई खास मतलब नहीं है, तो तुम सिंपली पुराना फॉर्मूला लगा सकते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, टेक के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ छोटी सी नोट करने वाली बात क्या है, दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, हमारे सोर्स चार्ज पे, सोर्स चार्ज है ये वाला, ये है सोर्स चार्ज, जिस जो मेन क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पे तो डिपेंड करनी चाहिए थी, और उसकी दूरी टेस्ट चार्ज से कितनी है, और ये टेस्ट चार्ज पर नहीं डिपेंड कर रही है, नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट, होना भी यही चाहिए था कि भाई टेस्ट चार्ज पे थोड़ी डिपेंड करनी चाहिए, डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करनी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मेन एक फीलिंग वाली परिभाषा थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर के क्यू आर वेक्टर बाय मॉड आर क्यू, सेम कुछ है जैसे हमने पहले पढ़ा था। स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, इसको कंक्लूड करता हूँ मेनली मैं नेक्स्ट बोर्ड पे, लेना तो जल्दी से स्नैपशॉट ले लो, नेक्स्ट बोर्ड पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। वैसे यहाँ पे आता तो है ये इसको ऑप्शन, व्हाइट बोर्ड एक एक करके सेव होता है इसमें, अच्छा पीडीएफ नहीं क्रिएट होती, चलो ठीक है, तुम लोग स्नैपशॉट ले लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से, नेक्स्ट बोर्ड यहाँ से देखना है इसको। तो अभी जो मैंने बताया जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ बहुत जल्दी से, कि भाई प्लस क्यू चार्ज है किसी आर दूरी पर, जो कि ऐसे वेक्टर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे, के क्यू आर वेक्टर बाय मॉड आर का क्यूब, और शॉर्ट में अगर कभी मन ना करे वेक्टर लगाने का फॉर्मूला तो ये भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात है, यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई, ठीक है, पहले एक और छोटी बात समझ लो, अब ये मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब 2-3 पॉइंट चार्ज भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ एक और Q2 चार्ज हो, ठीक है, तो उससे कैसे निकालोगे तुम, उसकी वजह से भी निकालो E2, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से भी निकालो, और पहले वाले की वजह से भी निकालो, और ये मान लो ऐसे आ गया ये ऐसे आ गया E2 और E1 ऐसे आ गया, तो कोई खास बात नहीं, फिर इनका वेक्टर समेशन करो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे वैलिड सेम चल रहा है, सब कुछ कोई नया नहीं है इसमें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। थोड़ा कंक्लूड कर दूं फिर तुम्हें डाउट वाउट ले लूंगा एक साथ, अभी लिख के रखो डाउट चैट में, ठीक है। ऐसे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, 3 चार्ज है तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, ले लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया यहाँ पे कवर हमारा, थोड़ा गंदे तरीके से बता दिया। अब आगे देखो और छोटी सी बात कि भाई बहुत अच्छी बात है, पता लग गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो अब देखो तुम्हें क्या पता लगे, कंक्लूड कर लो उसको, 3-4 चार्ज, 4-5 चार्ज, कुछ भी दे दूं मैं तुम्हें, 5-6 चार्ज दे दूं, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो तुम बहुत आराम से निकाल लोगे। क्या करोगे, E1 निकालोगे, फिर E2 निकालोगे, फिर E3 निकालोगे, सब वेक्टर फॉर्म में, और उन सबको ऐड कर दोगे, इन सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड चीजें दिखाई दे रही हो कि भाई हाँ ऐसे रखे हुए हैं चार्ज, वही पुरानी बात दोबारा रिपीट कर दो, स्टैंडर्ड चार्ज रखे हो तो ज्यादा परेशान मत हो, स्टैंडर्ड तरीके से कर लो। ऐसे मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कोई खास बात नहीं, 1 की वजह से निकालो, 2 की वजह से निकालो, 3 की वजह से निकालो, और सबको ऐड कर दो, अपने दिमाग से कर लो नॉर्मल तरीके से, वेक्टर फॉर्म मत रिलाय करो, वही पुरानी बात है, कोई खास बात नहीं।
चलो ठीक है। अब इसमें छोटी सी बात है कि अब देखो फिर वही बात आ गई जो मैंने बताया था ना, 1 पेंसिल 2 रुपए की, 3 पेंसिल कितने रुपए की, कि भाई यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बहुत सारे चार्जेस है, पता नहीं क्या 70 चार्जेस है यहाँ, बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस पता नहीं कैसे कैसे बिखरे हैं, तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दिशा में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। फिर मैं पूछूं कि बात बताओ यहाँ 2 कॉलम पे कितना कितना फोर्स होगा, ठीक है, मतलब मैं बोल देता हूँ जनरल वेरिएबल कि भाई क्यू चार्ज पे कितना फोर्स होगा, तो तुम कैसे निकालोगे फोर्स, फोर्स बराबर जो भी हमारा चार्ज रखा हुआ है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटी सी बात होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है कि +1 कूलम पे किस दिशा में फोर्स लग रहा है। मान लो ये वाला चार्ज नेगेटिव हो गया, सपोज ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अपने आप उल्टी उल्टी दिशा में लग जाएगी, क्योंकि यहाँ तुम नेगेटिव रखोगे ना, फिर तो छोटी सी बात क्या है कि विद साइन रखना होता है यहाँ पे, ये विद साइन। अभी प्रॉब्लम्स करोगे तब क्लियर होगा। अभी मैंने अपनी तरफ से थ्योरी एक साथ बताने की कोशिश करी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर फोर्स कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या है कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था तुमने एक बार सॉल्व किया उसको और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सिंगल मेहनत कर ली, वन टाइम, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, तो बस फिर फोर्स निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी हो गया। बस तुम क्या करोगे, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 कूलम 3 कूलम -2 कूलम -10 कूलम +100 कूलम -1000 कूलम, कुछ भी रखो, फोर्स बता दोगे तुम, सिंपली वो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। अब देखो यहाँ से एक छोटी सी बात पता लगती है कि अब हम आगे कहाँ जाएंगे, अभी मैं डाउट लूंगा, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। तो हमारा सिस्टम क्या होगा कि हमारा मेन होल सोल पर्पस फोर्स निकालना नहीं होगा। अब मैं तुमसे मैक्सिमम बातें ये नहीं करूंगा कि फोर्स निकालो, कि भाई 2 कूलम रखा हुआ है, 4 कूलम रखा हुआ है, फोर्स निकालो। अब मैं तुमसे बातें करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे तो फोर्स निकालो तो बच्चों का खेल हो गया, 1 कूलम 2 कूलम कुछ भी रख लो, फोर्स निकाल दो। तो अब हमारे हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में 2 तरीके के सवाल होंगे, स्नैपशॉट लेना हो जल्दी से ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में 2 तरीके के सवाल होंगे, वो एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम, एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। डिस्क्रीट सिस्टम तो ये है कि भाई यहाँ 1 कॉलम रखा है, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, 1 कॉलम रखा हुआ है, 2 कॉलम रखा हुआ है, 3 कॉलम रखा है, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कोऑर्डिनेट्स दो, आराम से निकाल लो कि वेक्टर स्ट्रांग होनी चाहिए। ये स्क्वायर वाली प्रॉब्लम दी थी कि भाई यहाँ चार्ज है, ठीक है, ये जितनी भी प्रॉब्लम करी थी हमने हेक्सागन बनाया था, ये सब डिस्क्रीट चार्ज वाली है, डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट चार्ज एक जगह रखा हुआ है बस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो पहले रुक जाओ, डिस्क्रीट तो कर ही सकते हो ना सब, वेक्टर स्ट्रांग है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, डिस्टेंस पता होने चाहिए, वेक्टर फॉर्मूला लगाओ, E1 E2 E3 निकालो, सबको ऐड कर दो, आंसर निकाल लो। अभी 1-2 एग्जांपल वैसे जल्दी जल्दी बताऊंगा, बट मेन में क्या बताना चाह रहा हूँ, अब हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। अब कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में कैसे हो, क्या करने करेंगे हम, अब हम लेंगे कंटिन्यूअस चार्ज, जैसे ये पूरा का पूरा पेन चार्ज है, सब जगह पूरा चार्ज है, इंसुलेटर का बना हुआ है पूरा चार्ज। अभी रुक जाओ एक मिनट, तो हम कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे क्या लेंगे, एक रॉड ले लेंगे, ठीक है, एक डिस्क ले लेंगे, एक रिंग ले लेंगे, एक रिंग के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक रॉड के यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, स्फीयर ले लेंगे, स्फीयर, स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्फीयर के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्फीयर के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हमने वहां पे सेंटर ऑफ मास और वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाई। अलग अलग सिस्टम, हेक्सागन ले लूंगा, एक सेमी का सर्कुलर आर्क ले लूंगा, बताओ यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम मैं क्या डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सिस्टम्स, आइदर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। फोर्स तो निकाल ही लोगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, कितना कितना कुछ भी आर्क ले लूंगा, कभी कभी डिस्क ले लूंगा, रॉड ले लूंगा, इनफाइनाइट शीट ले लूंगा चार्ज की। अभी सब आएंगे आगे, ये सारे टॉपिक यही तो आने हैं, 3-4 लेक्चर यही सब चलना है हमारा, कुछ भी लेते रहो अपना, ये अलग अलग सिस्टम लेते रहो, निकालते रहो। हेमिस्फीयर ले लिया है, हेमिस्फीयर की यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ कितनी, कहीं भी मान लो कुछ भी सवाल जितने बन सकते, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम पढ़ना है। इसमें डिस्क्रीट वाला भी जल्दी से निपटा दो, डिस्क्रीट तो मतलब बता ही चुका मैं तुम्हें, बस बता रहा हूँ कि डिस्क्रीट तो हम कर ही लेंगे। कैसे कर लोगे तुम, एग्जाम्पल ले लोगे, भाई यहाँ एक कोई चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पूछी गई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,4, बिल्कुल भाई बेकार बच्चों वाला सवाल, कैसे करोगे उसको जल्दी से बताओ। भाई यहाँ निकालना है ना, तो के क्यू आर वेक्टर बाय मॉड आर का क्यू, ये तो लगाना है, कैसे लगोगे, 9 × 10⁻9, क्यू कितना हो गया 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻9, सॉरी हाँ -6 आर वेक्टर देख लो जल्दी से,
आर वेक्टर क्या बनेगा 3i + 4j अपॉन इसका मॉड आता है 5 का क्यूब, ये आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, छोटी सी इंटरेस्टिंग बात भी यहाँ पे समझ लो कि मान लो ये यहाँ पर, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, कोई खास बात नहीं। मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, ये नेगेटिव होता, तो यहाँ नेगेटिव रखते, तो अपने आप ये वेक्टर देखो, अभी जो रेड वाला वेक्टर है वो आगे की तरफ है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव जो रखा है ना, ये वाला नेगेटिव, इस वजह से अपने आप ये वेक्टर पीछे की तरफ बन जाएगा। देखो ना -3i + -4j हो जाएगा यहाँ पे जो भी बनेगा, तो पीछे की तरफ अपने आप बन जाएगा। तो बस यहाँ पर याद रखना कि k क्यूब r वेक्टर बाय r क्यूब में ये विद साइन है, साइन के साथ रखते हैं अपने आप। ठीक है, फिर जब फोर्स निकालोगे तो वहां पर भी विद साइन रखना। मान लो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, मान लो यहाँ पर पूछा गया कि -2 कूलम पे निकालना है, ये तो -2 पुट करोगे और ये अपने आप पीछे की तरफ नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से फोर्स आगे लग जाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही हमारी लाइक का रिपेल टीचर अनलाइक कैसे अट्रैक्ट टीचर, वो अपने आप ध्यान रखें, मैथ्स अपने आप करेगी सब। ये तो एक चार्ज की बात हो गई। ठीक है, वैसी बेकार पॉइंट था, तो अब कोई भी सिस्टम दे दूं मैं, 3-4 चार्ज दे दूं, कोऑर्डिनेट दे दूंगा, कर लोगे। मैं आप कंटिन्यूअस पे आ रहा हूँ फाइनली, और चार्ट इनेबल कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर हमें डाउट पूछो, अपने जो भी डाउट है तो आगे डाउट पूछो, अपने जितने भी डाउट हैं, और बताओ समझ में आया नहीं आया। वॉइस परमिशन चाहिए, वॉइस परमिशन भी दे देता हूँ मैं तुम्हें। 3-4 मिनट सांस लो आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मैंने समझाया है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, सिस्टम ले लेंगे अलग अलग। ठीक है, अगर किसी को बोलना है तो वो आवाज से भी बोल सकता है। ठीक है, पूछो जो भी डाउट है। सर डाउट ये था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और फोर्स हो गया, ये मतलब अंतर नहीं लग रहा दोनों को निकालने में? अंतर क्या है, दोनों एक ही तरीके से निकल रहे हैं पूरे? हाँ सब कुछ एक ही बात है, बस एक कॉलम चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और जनरल चार्ज रखोगे तो फोर्स हो गया। सेम ओके मेथड, सर। बस ये आगे से हम एक कॉलम की बात करेंगे, उसके लिए सब कुछ डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट हो पूछो जल्दी से। अब डिस्क्रीट के तो कर लेना अपनी शीट वीट से। अब मैं कंटिन्यूअस पे आ रहा हूँ, इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज पे आएंगे, सब मैक्सिमम इंटीग्रेशन ही होगा सब जगह, और वही सब एग्जाम में आता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लंबे लंबे डेरिवेशन जाएंगे, थोड़ा बियर करना। ठीक है, स्टार्ट करें डेरिवेशन टाइप कुछ। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम करते हैं सिंपल सी, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। ओके चलो, ये चैट तुम्हारी आवाज छीन ली मैंने तुम्हारी, और लिखने की आज़ादी छीन ली है। अब वापस आ जाते हैं हम। एक प्रॉब्लम, कुछ लोग अभी भी कैसे शोर मचा पा रहे हैं, वो शायद अब म्यूट रह गए। एक मिनट रुको, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम करते हैं, बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम। ठीक है, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। पहले फिर से बता रहा हूँ, अब हमारा क्लास फ्लो क्या रहेगा। ठीक है, वो बताया तो मैं तुम्हें। एक बार हम रॉड लेंगे, इस तरह की चार्ज रॉड होगी। ठीक है, यूनिक कंटिन्यूअस चार्ज है ये, और यहाँ मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ, फोर्स भी निकाल सकते, कोई खास बात नहीं। फिर मैं वही चार्ज रॉड लूंगा। ठीक है, फ्लो बता रहा हूँ क्लास का, क्या क्या करने वाले हैं। और यहाँ सब जगह कहीं किसी भी पॉइंट में, जनरल पॉइंट में, ये स्पेशल पॉइंट हो गया ना, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पर है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी ले सकते हो, यहाँ भी पूछ सकते हो, कहीं पूछ सकते हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताऊंगा तुम्हें, ये करेंगे सेकंड। उसके बाद हम लेंगे, सॉरी, एक इसकी वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर जनरल किसी भी एंगल वाली के लिए निकालेंगे, वो एक ही बात है सर, एक जैसी सी बात है, यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एक सर्कुलर रिंग लेंगे, ये सर्कुलर रिंग है, और इसकी एक्सिस जो होती है, ये एक्सिस यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वही डिस्क लेंगे, स्फीयर लेंगे, फिर तो आगे ऐसे चलता रहेगा। इनफाइनाइट डिस्क लेंगे, ये इनफाइनाइट लाइन, ये इनफाइनाइट लाइन भी रहेगी। ये फ्लो रहेगा। तो अभी मेरे ख्याल से 2 लेक्चर इसी में लग जाएंगे हमारे। ये स्टैंडर्ड डेरिवेशंस है, सारे के सारे स्टैंडर्ड है एकदम, सब जगह मिलेंगे, बुक्स बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगी, वो सब करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये पहली प्रॉब्लम। ठीक है, फ्लो तो मैंने बता दिया कि क्या क्या करने वाले हैं।
ये इरेज कर रहा हूँ सब। ठीक, चलो तो अब देखो ये वाली प्रॉब्लम भी तुम कर लोगे आराम से इस टाइप की कि भाई क्या कौन सी प्रॉब्लम, चलो उसका आंसर जल्दी से बताना, अपने आप सोच लेना 2 मिनट में। ट्रायंगुलर है ये, अभी डिस्क्रीट के लिए बता रहा हूँ छोटा सा, कि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, मन में सोचो जल्दी से। स्क्वायर है ये, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। ठीक है, पेंटागन, पेंटागन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, चलो पेंटागन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। सबको आंसर पता है, चैट इनेबल करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या है? 0। कर चुके, फोर्स ही 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। भाई फोर्स अपॉन कुछ भी नंबर करोगे, जब यही 0 है तो ये 0 आ जाएगा ना फिर तो। भाई 1 कॉलम रख लो वहां पे, फीलिंग के लिए क्या करोगे, 1 कॉलम रख लो, कोई फोर्स नहीं लगा, 0 है, कोई खास बात नहीं। ये सारे सवाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या अगला कर सकते हैं, डिस्क्रीट के लिए बता रहा हूँ जो हम कर चुके हैं, डिस्क्रीट के लिए सब कुछ कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे ये लिया था और मैं यहाँ बोल दूं प्लस क्यू माइनस, ये कर लो, चलो ये प्रॉब्लम माइनस क्यू, और यहाँ बोल दो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे जो मैंने बताया ना, पी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से देख लो मेरे साथ, फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज। ठीक है, अब फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा एक, इसकी साइड ए है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस जल्दी से निकालना, ये वाली वैल्यू ना, √2 एक पूरा डायगोनल आता है, तो उसका आधा हो गया तो a/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अगर तुम E1 बोलता हूँ, E1 अगर निकालना भी चाहोगे तो कितनी आएगी, k q बाय a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर थोड़ा टेक्निकल लिखा जाए इसको तो 2kq बाय a स्क्वायर, ये आ गई ना। अब सिमिलरली एग्जैक्टली सेम तरीके से तुम ये जो 2 वाली है ना, ये भी बोल सकते E2, ये भी वही है, E2 भी तो सेम आ जाएगी भाई, दूरी सेम है, चार्ज सेम लिया ना मैंने, Q1 Q2 सेम लिए, तो ये भी E आ गई, सबको E बोल देते हैं, E। अब थोड़ा और सोचो, जो ये वाला है तीसरे वाला, ये भी सेम E बनाएगा, बस तुम अपना दिमाग लगा रहे हो यहाँ पे कि भाई ये भी E बनाएगा, क्योंकि तुमने सोचा कि नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ रहेगी, तो ये भी E बना देगा। ऐसे ही कौन सा मतलब फोर्थ है, तो ये भी E बना देगा ऐसे। तो देखो अब क्या बन गया यहाँ पे, ये 2 E हो गए, 2 E, और इधर भी 2 E हो गए, 2 E, नीचे की तरफ भी 2 E हो गए। एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। ये मैं बता चुका, अगर सेम वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट कितना निकलता है, ये भाई जो भी वो है इंटू √2, ये आंसर आ गया इसका। अब E की वैल्यू पुट कर दो, देखो E में तो खुद ही एक 2 आ रहा है, तो कितना हो गया 4√2 kq बाय a स्क्वायर, ये आंसर है इस सवाल का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई वहां पे। ठीक है, स्नैपशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, बहुत आसान सवाल था ये, ऐसे आसान सवाल करा भी नहीं रहा, आने चाहिए सबको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को नहीं आता तो मुझे अलग से बता देना। ठीक है, 4√2 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ दिक्कत क्या आती है, सब लोगों को पता होता है, बट मैक्सिमम जो मैंने ऑब्जर्व करा है स्टूडेंट के साथ, वो मिस्टेक कर देते हैं कहीं ना कहीं, ये वाला 2 भूल जाएंगे, ये वाला 2 भूल जाएंगे, अजीब अजीब आंसर आता है, 2√2 आता है किसी का 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, किसी का √2 आ जाता है, ये सारी मिस्टेक्स होती है कॉमन, तो वो प्रैक्टिस से जाती है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना है कहीं से भी। आगे बढ़े, डिस्क्रीट का ये ऐसे सवाल कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। एक छोटी सी और बात समझ लो, थोड़ा सा आगे जाके भी काम आएगी, वो फिनिश कर देता हूँ, तो ध्यान सुनना इस वाली बात को, नई बात है, स्नैपशॉट भी लेना बात कि प्लस क्यू। ठीक है, अभी डायरेक्शन वाइज देखो, एक छोटी सी प्रॉपर्टीज अभी आगे जाके बताऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी एक छोटी सी पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है कि तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो तुमने माइंड में क्या सोचोगे कि हल्का सा नन्ना सा टेस्ट चार्ज रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगी, भाई ये तो कंफर्म है पॉजिटिव होना, ये मैंने तुम्हें गिवन है, ये मैंने बताया कि ये पॉजिटिव है, गिवन है, वो तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मस्ट है वो तो पॉजिटिव ही लोगे, टेस्ट चार्ज मैंने बताया तो पॉजिटिव है। तो वो किस दिशा में फोर्स लगेगा, उसको अपने आप सोचो दिमाग से, ऐसे तो लगेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग हो जाएगा ना ये, तो ये दिशा हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा वेक्टर थोड़ा दिखा दिया मैंने कि भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। अब एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, तो ये तो पता है ना कि वेक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होती है वो उतना बड़ा होता है, और किसी लेंथ छोटी होगी तो वो छोटा होगा, तो सबको आता है वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैं तुमसे पूछूं कि भाई इससे और थोड़ा आगे चले जाओ, मान लो इससे थोड़ा और आगे यहाँ आ जाओ, तो यहाँ तुम कैसे दिखाओगे, छोटा वेक्टर बनाओगे, सेम दिशा होगी
सेम तरीके से निकलेगा, वो भी छोटा वेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। और थोड़ा जनरल पॉइंट यहाँ देखो कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो और कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यहाँ देखो कैसे बनेगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, बाहर की तरफ जा रही है एकदम ऐसे, ठीक है। थोड़ा और सुंदर डायग्राम बनाए, तुम स्नैपशॉट लेना तो जल्दी से, 1 2 3। अब देखो क्या है यहाँ पे, और थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाता हूँ, खास बात नहीं है, प्लस क्यू। तो जो पास वाले वेक्टर्स बनेंगे वो बहुत लंबे लंबे बनेंगे, दूर वाले वेक्टर छोटे वेक्टर बनेंगे। तो पास वाले वेक्टर हैं बड़े लंबे लंबे बनेंगे, दूर वाले वेक्टर छोटे बनेंगे। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, मान लो कहीं पे भी लिखना चाहो, ये इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ऐसे जितने भी दिखा सकते हो। दूर और दूर जाओगे तो और छोटा वेक्टर बनेगा, और दूर जाओगे तो और छोटा वेक्टर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से तुम किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हो। सिमिलरली माइनस क्यू हुआ मान लो, तो वो अंदर की तरफ होगा, देखो ये अंदर, ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दूर जाओगे छोटा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ ऐसी होगी भाई, ये इस पॉइंट की है, ये मैं सोच रहा कि रीजन की है, ये सिर्फ उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा लंबा वेक्टर बना के दिखा रहा हूँ, और यहाँ ऐसे छोटी बनेगी और ये छोटी बनेगी। तो नेगेटिव चार्ज के पास आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, इसकी तरफ खींची चली आ रही है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा हो गया जैसे कि वैक्यूम क्रिएट करे, सकर जैसे हवा ऐसे, ठीक है। ब्लोअर एक होता है, एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम क्लीनर टाइप, तो हवा सक कर रहा है, मतलब आसपास की फील्ड ऐसी क्रिएट कर रहा है कि उसके तरफ आए। और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कुछ कुछ ब्लोअर की तरह हो गया, कि हवा ब्लो कर रहा है जैसे कि बाहर की तरफ, जैसे बल्ब है, लाइट बाहर की तरफ फेंक रहा है, थोड़ा सा ये ब्लैक होल की तरह हो गया, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वैसी फीलिंग के लिए करता है, ठीक है। तो एक तरह से डायग्राम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। अब कायदे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा नहीं जा सकता, बट इसकी विजुअलाइजेशन करने के लिए थोड़ा सा ऐसा तुम्हें बुक्स में डायग्राम मिलेगा कि मान लो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का डायग्राम है। अभी डाइपोल भी आएंगे, भी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम ये, ठीक है, अभी इसके परेशान मत होना, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोला जाता है, तो ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जैसे जिसमें कोई बल्ब है, कभी देखा होगा, मान लो सूरज की किरणें, टिंडल इफेक्ट, ऐसे आती हुई दिखती है ना सूरज की किरणें, ऐसी मान लो कोई बल्ब होता है, तो बल्ब के अराउंड ऐसे दिखा दिया जाता है, जलता हुआ बल्ब, ठीक है। और कभी कभी देख भी सकते हो, मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन हो तो रेज जाती हुई दिखती है, रेज, टिंडल इफेक्ट, तो वैसे ही कुछ है, इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है कंप्लीटली। आगे बढ़ रहा हूँ, स्नैपशॉट लेना जल्दी लो, 1 2 3। अब आया माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू की तरफ आती है सारी चीजें, ऐसे ऐसे माइनस क्यू की तरफ आती है, ठीक है। तो ये जनरल बात थी, बताती मैंने, माइनस क्यू के अंदर आती है, उसके बाहर जाती है,